हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। सीएपीएफ एसी 2019 में जो हमारे सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनके बारे में आप लोगों ने बोला था कि उनके बारे में कुछ बताएं, उनके वीडियो के बारे में। उनको उनका जो सिलेक्शन हुआ है, तो स्मॉल स्मॉल थिंग्स ऑब्वियसली मैं डिटेल अभी इसमें नहीं जाऊंगा। देखो, जैसे रवि वर्मा जी का जो है मॉक इंटरव्यू हमने आपको प्रेजेंट किया, इन लोगों का भी, प्रभात जी का और जो भी कैंडिडेट हैं मैं इसमें दिखाऊंगा। तो मैं इन सारे का भी आपको मॉक इंटरव्यू भी हम प्रेजेंट करेंगे, और इनसे फिर हम है, देखो सिलेक्शन के बाद भी इनका जो स्ट्रेटजी है, जो डिफरेंट चीजें हैं, उसमें भी हम आपको प्रेजेंट करेंगे, चीजों को हम आपके सामने रखेंगे, ठीक है। तो मैं पहले इनके बारे में कुछ थोड़ा सा बताता हूँ, और सारे कैंडिडेट के बारे में। देखो, ये फर्स्ट स्लाइड में ऑब्वियसली दो लोगों को रखा हूँ, जिनका जैसे जैसे बेटर रैंक है उस अनुसार प्रेफरेंस रखा हूँ। उसके बाद आपका नेक्स्ट स्लाइड में जाओगे तो फिर और कैंडिडेट मिलेंगे इस ढंग से। देखो, अभी तक का जो है हमारे पास 6 कैंडिडेट जो है, उनको मैंने, जिनको प्रॉपर तरीका से प्रिपरेशन करवाया, जो भी उनका हम आपको रिकॉर्डेड वीडियोस और ये वो आपको प्रेजेंट करेंगे। लेकिन कुछ और कैंडिडेट हैं जो हमारे टच में थे, लेकिन डायरेक्टली हम उनको हेल्प नहीं किए। तो जिनको हमने डायरेक्टली हेल्प नहीं किया, उनका मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ। अब कुछ लोग का हमारे से कम्युनिकेशन हो रहा था, ये चीज़ें, लेकिन हमने उनके सिलेक्शन में कोई योगदान यदि नहीं दिया, तो फिर हमारे लिखने का अधिकार नहीं है। मैं इन्हीं लोगों का लिख रहा हूँ, इन्हीं लोगों के बारे में बता रहा हूँ, इनका ही प्रेज़ेंट कर रहा हूँ, जिनको हमने गाइड किया, ये इम्पोर्टेंट। देखो, एक चीज़ ध्यान रखो, बहुत सारे लोग हैं ना कि रैंक के पीछे भागते हैं। ये बंदा रैंक के पीछे नहीं भागा, लेकिन रैंक इसके पीछे भागा। आप सब लोग के पास ये चॉइस होती है कि सीआईएसएफ फर्स्ट चॉइस दूं। डू यू नो, इसने सीआईएसएफ को जो है लास्ट चॉइस रखा, फिफ्थ चॉइस। सीआईएसएफ फिफ्थ चॉइस इनका है। और जानते हो फर्स्ट कौन सा है? जनरली जो कैंडिडेट लास्ट रखते हैं उसको इसने फर्स्ट रखा है, आईटीबीपी। इस कैंडिडेट का आईटीबीपी फर्स्ट चॉइस है और सीआईएसएफ लास्ट चॉइस। इन स्पाइट ऑफ दैट कि ये बंदा बचपन से जीवन भर दिल्ली में रहा, दिल्ली से ही सारी चीजें पढ़ाई की, दिल्ली से बचपन सारा चीजें बीता, ठीक है। जो आपका ये इनका क्या है कि ये पढ़े हुए हैं, टेंथ आपका सर्वोदय कोएड सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ठीक है। फिर ट्वेल्थ जो आपका है, फिर राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय दिल्ली, सीबीएसई बोर्ड दोनों, टेंथ ट्वेल्थ। जो इंजीनियरिंग इनका है, वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है, ठीक है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इंटरनल कंबशन इंजन। अब ये दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी, सुशांत सिंह राजपूत जी जो जिस कॉलेज से थे, वो उसी कॉलेज से ये पढ़े हुए हैं। इनका ऑलरेडी आप लोग जो भी मॉक इंटरव्यू देखे होंगे, तो उसमें मैंने क्वेश्चन भी उससे रिलेटेड पूछा। तो सोचो, सीआईएसएफ फर्स्ट चॉइस देते हैं लोग, इन्होंने लास्ट चॉइस दिया, फिफ्थ ऑप्शन। और जो लोग आईटीबीपी को लास्ट देते हैं, उसको इन्होंने फर्स्ट दिया। ये कहीं ना कहीं एक इंटरव्यू में भी पॉजिटिव मैसेज जाता है, इस वजह से नहीं कि आप सिर्फ जॉब के लिए जा रहे हो। ये दिखाता है कि इनका पैशन था, और मैं समझता हूं कि ये इनके फेवर में जो है पॉजिटिव ये गया। एक आप मॉक इंटरव्यू भी इनका देखोगे, एक कॉन्फिडेंस लेवल है कि ठीक है, जो भी क्वेश्चंस है उस सारे चीजों को ये रिप्लाई करने के लिए ये रेडी रहते हैं, फाइट करने के लिए। एक तरह से फाइटिंग स्पिरिट जो है, आदमी दिल्ली में जीवन भर रहने के बावजूद भी यदि आईटीबीपी को फर्स्ट चॉइस दे रहा है और सीआईएसएफ को लास्ट चॉइस दे रहा है, दैट रिक्वायर्स करेज। और ये दिखाता है आपका पैशन, कि आपके पास पैशन है उसमें जानने के लिए, ठीक है। तो ये आपके जो है, इनका रवि वर्मा का ऑलरेडी आप डिटेल दे चुके हो, और हम कमिंग डेज में इनका इंटरव्यू प्रेजेंट करेंगे। आपके कुछ क्वेश्चंस वगैरह होंगे, हम उनको भी लेंगे। दूसरे, प्रभात सिंह, प्रभात कुमार सिंह फुल नेम है इनका, प्रभात कुमार सिंह। वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पर्सन आई कैन से कि पॉजिटिव एटीट्यूड जो है, ये पॉजिटिव एटीट्यूड इनका बहुत अच्छा है। मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं जो है, ये उस जगह से बिलोंग करते हैं जहाँ से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बिलोंग करते थे। ऑब्वियसली बात है, मैंने इनसे कुछ टफ क्वेश्चंस भी पूछे मॉक इंटरव्यू में कि एक सिवान जो भी है, आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी जी भी थे, उसके बाद सिचुएशन डिटोरिएट होती है, और ये क्या ये है? तो इस चीज़ों को इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया। और पॉजिटिव एटीट्यूड, जो सबसे इनका बड़ा अच्छा चीज़ जो मुझे लगा, कि जो एटीट्यूड है, इनका एटीट्यूड सबसे अच्छा ये पॉजिटिव है। ये देखो, जो ये 10th और 12th जो है, वो जवाहर नवोदय विद्यालय से पढ़ चुके हैं। 10th और 12th जो सीबीएसई बोर्ड से आपके, सीबीएसई बोर्ड और जवाहर नवोदय विद्यालय, ठीक है। जवाहर नवोदय विद्यालय से ये पढ़ चुके हैं 10th और 12th।
उसके बाद ये भी बीटेक हैं, ठीक है? तो ये आपके हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और वीएलएसआई सिग्नल सिस्टम, ठीक है? तो ये आपके जो है गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी हरिद्वार से ये पढ़े हुए हैं, तो ये भी बीटेक हैं, दोनों अब तक जो हैं ये बीटेक, तो इनका रैंक जो है 119 है। और एक चीज़ देखो, कुछ लोगों के मन में ये डाउट होता है कि क्या ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट्स का ये तो इनका जो है ईडब्ल्यूएस में ये कैंडिडेट और ये बिलोंग करते हैं, कम्युनिटी इनका जो है ये ईडब्ल्यूएस में है। ऑब्वियसली जनरल वाले को ईडब्ल्यूएस का जो भी डिजर्व करते हैं तो उन्हें मिला, तो ईडब्ल्यूएस में है और इनका रिजल्ट हुआ है, ठीक है? तो ये चूंकि ईडब्ल्यूएस में नहीं, ये अभी एक तरह से ऑब्वियसली कम्युनिटी इनका ईडब्ल्यूएस है, लेकिन जो कैटेगरी है, लेकिन क्या है कि ये आपके जनरल में क्वालिफाई हुए हैं। नेक्स्ट आपके ये कैंडिडेट हैं साहिल चिकारा। साहिल चिकारा ये आपका 136 रैंक लाए हैं। कहीं न कहीं शुरू में जब मैं इनसे फर्स्ट टाइम कम्युनिकेट कर रहा था, तो बहुत सारी चीज़ों के प्रति ये थोड़े से नर्वसनेस अपने दिखाए, लेकिन ग्रेजुअली जब हम एक्स्ट्रा मॉक करते रहे, इनको फीडबैक जो भी कुछ था, वो देते रहे, तो कहीं न कहीं इन्होंने काफ़ी अच्छा फिर परफ़ॉर्म किया, ठीक है? ये जो हैं ये इनका जो था, ये किरोड़ीमल कॉलेज से पढ़े हुए हैं, पॉलिटिकल साइंस, ठीक है? तो ये पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएट हैं और ये भी सीबीएसई बोर्ड से प्लस 2 और 10th और प्लस 2 ये दोनों सीबीएसई बोर्ड से ही हैं। यानी कि जो अब तक ये 3 कैंडिडेट ये सीबीएसई बोर्ड, तो ये आपका साहिल चिकारा ये आपके सीबीएसई बोर्ड से हैं, ये इनका 136 रैंक है और इनका जो ये था किरोड़ीमल कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से ये पढ़े हुए हैं। इनका जो फर्स्ट चॉइस था वो सीआईएसएफ, इनका भी फर्स्ट चॉइस जो था सीआईएसएफ था, ठीक है? तो सीआईएसएफ इनका भी फर्स्ट चॉइस था। एक देखो ये दिल्ली में रहते हुए भी किरोड़ीमल कॉलेज वगैरह में पढ़ते हुए भी फ्रीक्वेंटली ही विजिटेड हिज विलेज, गांव वगैरह रेगुलर ये जाते रहते थे, तो इनका ये 136 रैंक आया है। और कहीं ना कहीं ऑब्वियसली देखो कि सीबीएसई बोर्ड से है, अच्छा मार्क्स लाने के बावजूद भी और फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के किरोड़ीमल कॉलेज से पढ़ने के बावजूद भी कहीं ना कहीं चलो ये इस जॉब में जाना चाहते हैं, इन स्पाइट ऑफ दैट कि इनके फादर जो भी हैं हम एक कॉर्पोरेट में हैं, तो ये एक अच्छा मैसेज है इनके देते हैं ये सोसाइटी को, और ये इनका अपना पैशन का। तो कहीं न कहीं मैं देखो जितने भी कैंडिडेट हैं, जिनसे भी पॉसिबल हो पाया मैं उनका फिर से मैं इंटरव्यू वगैरह, आपके क्वेश्चंस वगैरह जो भी होंगे, तो वो मैं आपको प्रेज़ेंट आपको करूँगा, ठीक है? तो ये आपके जो हैं साहिल शिकारा जो हैं वो 100 ये 36 रैंक आए हैं। नेक्स्ट जो आपके हैं शुभ्रांशु पांडे, ठीक है? शुभ्रांशु पांडे ये इलाहाबाद से बिलॉन्ग करते हैं और इनका जो है 149 रैंक आया है, ठीक है? तो ये इनके बारे में भी मैं थोड़ा-सा आपको ये बताता हूँ, ठीक है? तो ये जो है आपके ये कहीं न कहीं ये भी आईएएस वगैरह का मेंस-वेंस भी ये लिखे हुए हैं। फिर उसके बाद ये भी जो है ये आपके सीबीएसई बोर्ड से ये पढ़े हुए हैं, जो इलाहाबाद से ही इनकी भी जितनी भी पढ़ाई वगैरह हुई है। और एक चीज़ और, ये भी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं, ठीक है? तो ईडब्ल्यूएस के ये भी हैं, लेकिन ईडब्ल्यूएस में होने के बावजूद भी ये जो क्या है जनरल को में सारी चीज़ों में जनरल में थे, तो इनका कोई ये प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि जनरल कोटे में ये क्वालीफाई किए हैं। इनका भी देखो ये जो है सीबीएसई से ये भी प्लस 2 और 10th और प्लस 2 ये किए हुए हैं सीबीएसई बोर्ड से। फिर उसके बाद जो है ये भी ये इंजीनियरिंग किए हुए हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है? तो ये भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो अभी तक ये देखो है पॉलिटिकल साइंस के ग्रेजुएट, तो अभी तक जो हमने 4 देखा, उसमें से 3 इंजीनियर हैं और सारे के सारे अब तक जो मैंने देखा है, वो सीबीएसई बोर्ड, ये सारे के सारे जो हैं, सीबीएसई बोर्ड से ही हैं। नेक्स्ट आपके जो हैं पीएस अविनाश, ठीक है? तो ये पीएस अविनाश ये फॉर्च्यूनेटली ये दोनों जो हैं ये फ्रेंड हैं। ये दोनों सही है। अ, एक रैंक भी देखा जाए तो क्लोज में है। मुझे अपने फ्रेंड की याद आती है कि जब हम और मेरा फ्रेंड जो सौरभ सिंह थे,
तो हम लोग जो साथ में ही हम लोग क्वालिफ़ाई किए थे, ठीक है? और हम लोग का भी उसी ढंग से था कि रैंक जो था वो सेम था। तो कहीं न कहीं ये अच्छा लगता है कि रैंक दोनों का आप अपने 2 दोस्त हो और दोनों का रैंक जो है वो आस-पास में हो, तो एक अच्छा चलो एट लीस्ट लगता है कि ठीक है सिलेक्शन हो गया। और देखो मैंने यही चीज़ें बोला कि इसमें जो है सिविल सर्विसेज़ में रैंक बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि रैंक में आपको आईपीएस मिल सकता है, आईएएस मिल सकता है, उसके बाद नहीं तो है पोस्टल सर्विसेज़ भी मिल सकता है। लेकिन इसमें असिस्टेंट कमांडेंट ही सबको मिलता है और ये चीज़ नहीं देखो कि हमको आईटीबीपी मिला और किसी को मैंने 9th रैंक वाले को देखा, उनके पास तो हर चीज़ चॉइस थी कि वो जो चाहते, वो ले सकते थे। लेकिन उन्होंने फर्स्ट चॉइस जो है वो आईटी बीपी को दिया था और जो लोग फर्स्ट चॉइस नॉर्मली सारे लोग देते हैं किसको? आपको सीआईएसएफ को। सीआईएसएफ को उन्होंने रवि वर्मा जी ने जो है लास्ट चॉइस दिया था, तो वो कोई इश्यू नहीं है। ये भी आपके जो है सिविल इंजीनियरिंग ये किए हुए हैं, ये भी इंजीनियरिंग है, ठीक है? तो ये भी आपके बीटेक हैं। ये रमैया जो कर्नाटक का जो रमैया है, ये इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी काफ़ी फेमस है बेंगलुरु में, तो वो उससे ये किए हुए हैं। ठीक है? तो इनका भी जो फर्स्ट चॉइस है इन सीआईएसएफ है, तो इनका भी फर्स्ट चॉइस सीआईएसएफ है और हाँ, ये जो हैं, ये आपके 10th जो हैं, वो आपके सीबीएसई से किए हैं, लेकिन 12th जो है, ठीक है? तो 10th आपके सीबीएसई से 10th सीबीएसई और 12th जो हैं, वो आपके किए हैं कर्नाटक बोर्ड से। तो ये एक तरह से चलो अभी तक सब लोग सीबीएसई वाले ही हैं और जो ये लेकिन प्लस 2 जो है, ये कर्नाटक बोर्ड से किए हैं और इंजीनियरिंग इन्होंने किया है, वो आपके रमैया से। तो रमैया एक साउथ इंडिया का जो है, ये एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट माना जाता है। तो इनके साथ भी हमारा एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा क्योंकि क्या है कि ये डिफेंस बैकग्राउंड से ये दोनों जो हैं ये डिफेंस बैकग्राउंड वाले हैं। तो डिफेंस बैकग्राउंड वाले का क्या होता है कि एक डिफरेंट टाइप का लाइफ का एक्सपीरियंस होता है, ये सारी चीज़ें। तो हमने इनसे काफ़ी कम्युनिकेशन हुआ बहुत सारे चीज़ों को लेकर के। तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड रहा। उसके बाद है कि ये बंदा हर वो चीज़ में रिस्पॉन्ड बड़े अच्छे तरीके से कि हाँ, यस जो क्वेश्चन है उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड ये क्वेश्चन जो इनका पॉजिटिव है, उस चीज़ को पॉजिटिव को प्रॉपर तरीक़ा से रखते हैं। जो इनका रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, नेगेटिव है, वो उस चीज़ को भी बड़े अच्छे तरीके से रखते हैं। तो नाइस कैंडिडेट बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा इनके साथ। नेक्स्ट जो है लास्ट अमित गावा। तो अमित गावा जो हैं, वो एक्स सर्विसमैन में सेलेक्टेड हैं, ठीक है? तो ये एक्स सर्विसमैन में है। तो फर्स्ट टाइम हमारे साथ ये एक्सपीरियंस रहा कि हमारे साथ जो है एक्स सर्विसमैन वाले कैंडिडेट ये जुड़े हैं। तो इनका जो रैंक देखोगे कि 262 है। एनीवे दैट इज़ द नॉट द इम्पोर्टेंट थिंग। इनकी पर्सनैलिटी देख रहे हो आप फ़ोटो से ही दिख रहा है वो पर्सनैलिटी और कहीं न कहीं जो भी है रेगुलर रूप से कम्युनिकेशन की यस हमें ये डाउट है, ये सारी चीज़ें। तो ये एक पहले ऐसे कैंडिडेट हमारे पास हैं जिनको मैंने गाइड किया है और जो एक्स सर्विस कोटे से हैं, ठीक है? तो ये इनका जो भी है, ये भी सीबीएसई बोर्ड से किए हुए हैं और फिर आपका जो है, ये इन्होंने डिफरेंट टाइप का जो ग्रेजुएशन एक तरह से ये बीसीए किया हुआ है, ठीक है ना? तो बीसीए किया हुआ है, उसमें आप बहुत सारी चीज़ें क्रिप्टोग्राफी एंड नेटवर्क एंड ऑल थिंग्स पढ़े हुए हैं। तो देखो, 6 जो कैंडिडेट अभी तक हमने देखा तो उसमें से 4 जो हैं इंजीनियरिंग से हैं और एट लीस्ट ऑल 6 जो हैं वो सीबीएसई से ये सिर्फ़ हैं जो पीएस अविनाश हैं वो +2 कर्नाटका बोर्ड से किए हुए हैं। तो 6 में से हमने 4 देखा जो बीटेक इंजीनियर हैं, एक आपके पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएट हैं और दूसरे ये जो आपके हैं ये बीसीए किए हुए हैं। तो ये एक सर्विसमैन हैं, ये आपके पहले एयर फ़ोर्स में जॉब करते थे, फिर उसके बाद वहाँ से इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया और फिर उसके बाद फिर इन्होंने ग्रेजुएशन किया बैंगलोर में ही रह करके। फिर ये भी दोनों जो हैं फ्रेंड हैं, डिफेंस बैकग्राउंड से दोनों बिलॉन्ग करते हैं और ये तो डिफेंस में जॉब भी कर चुके हैं। तो कहीं न कहीं इन दोनों से भी हमारा अच्छा देखो जितने डाइवर्स टाइप के कैंडिडेट से हमारी बात होती है, हमारी कम्युनिकेशन होती है, ये सारी चीज़ें अच्छा होता है। मुझे भी एक्सपीरियंस मिलता है और आपको भी। देखो क्या है कि सारे के सारे एट लीस्ट ये सीबीएसई से। तो अब आपके मन में कुछ चीज़ें डाउट और ये होती हैं देखो, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो कि ये जो क्या बोर्ड आपका है, किस चीज़ से, कहाँ से आपने एजुकेशन प्राप्त किया है, ये बहुत मायने नहीं रखता है, ठीक है? अब ये ऐसा नहीं है कि जो आदमी ये बीटेक तो अदरवाइज़ उस अनुसार होता तो रैंक बहुत अच्छा सबका ये आना चाहिए था।
करके अब जो जैसे आपके हमने दिखाया कि पॉलिटिकल साइंस से जो हैं, उनका भी अच्छा रैंक आ रहा है, किरोड़ीमल से पढ़े हुए हैं या फिर जो ऑब्वियसली है कि उनकी एक मैं मानता हूँ कि अच्छे कॉलेजेस वगैरह से होने पे जो होती है वो राइटिंग स्किल्स अच्छी बहुत जगह डेवलप होती है, जहाँ प्रैक्टिस चीज़ों का चलता है, जहाँ अच्छे तरीके से एग्ज़ाम होता है, जहाँ अब बहुत जगह क्या होता है कि आप देखो जिस यूनिवर्सिटी में कॉपी अच्छे तरीके से चेक होता है, जैसे हम लोग आई रिमेंबर कि मैं ज़िक्र भी करता हूँ इस चीज़ का कि जब मैं एसआरसीसी में पढ़ता था, एक प्रोफ़ेसर ये डॉक्टर ऋतुरंजन थे, एसोसिएट प्रोफ़ेसर हैं दिल्ली पता नहीं अब का क्या सिचुएशन, लेकिन हमारे टाइम में एसोसिएट प्रोफ़ेसर शायद थे। तो वो क्या है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते थे कि 20 में से हाफ मार्क्स भी देते थे और प्रॉपर तरीका से डिस्क्राइब करते थे कि क्यों हमने आपको हाफ मार्क्स दिया है। तो वो ये चीज़ बोलते थे कि देखो वन टाइम मुझे बोले कि मिस्टर रंजीत कुमार, यू आर द सेम पर्सन हु हैज स्कोर्ड इन वन क्वेश्चन 14 आउट ऑफ 20 मार्क्स एंड you are the same person who is scoring 4 marks in one question. So out of 20, you are scoring 4 marks, and out of 20, you are scoring 14. So why this is the difference? तो वही चीज है कि लॉट ऑफ थिंग्स है कि यदि आप प्रॉपर तरीका से पॉजिटिव लिखते हो तो उस ढंग से यदि आपको एकेडमिक्स में कॉपी चेक करने वाले टीचर मिल जाते हैं तो आपका बहुत फायदा होता है। तो देखो ये जो 6 कैंडिडेट थे, ये इसमें से कहीं न कहीं जो है ये प्रॉपर तरीका से हमने इनको जो भी गाइड किया, कुछ और कैंडिडेट्स हैं, लेकिन जिनको मैंने डिटेल में उस ढंग से गाइड नहीं किया, तो मैं उनका नाम और ये करना उचित नहीं समझता हूँ, क्योंकि मैं जिनसे प्रॉपर तरीका से बोल ये ना सकूँ, जिनका हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है प्रॉपर ये कि यस हमने आपको ये मॉक कंडक्ट कराया, ये सारी चीज़ों को करवाया, आपसे कम्युनिकेशन की, तो फिर कोई मतलब नहीं बनता है, सिर्फ़ ये नंबर छापने से कोई ये इश्यू नहीं है। देखो, अभी इसमें बहुत सारे हमारे कैंडिडेट कुछ एक्सीलेंट कैंडिडेट की मैं बात बता रहा हूँ, एक्सीलेंट कुछ कैंडिडेट थे, उनका भी नहीं हुआ। तो ये आपका देखो ईडब्ल्यूएस वाले में देखो इसमें 2 कैंडिडेट जो हैं, शुभ्रांशु पांडे जी और प्रभात कुमार सिंह, ठीक है? तो शुभ्रांशु और प्रभात कुमार सिंह जो हैं ये दोनों ईडब्ल्यूएस से कैंडिडेट हैं, लेकिन ईडब्ल्यूएस वाले जो हैं, वो इसमें जनरल में ये सारी चीज़ों में देखो रिटन पार्ट में भी ये जनरल में क्वालीफाई हुए और फाइनल राउंड में भी जनरल में, तो इनको एक तरह से जनरल कोटे में इनका आया है। लेकिन अभी देखो इस वजह से कि चूँकि अभी ईडब्ल्यूएस का रिजल्ट आना बाकी है, तो बहुत सारे हमारे कैंडिडेट हैं ईडब्ल्यूएस में भी है और रिज़र्व लिस्ट में भी देखो 70 सीट्स रखा गया है रिज़र्व लिस्ट में। तो हमारे बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे, कोई 1 मार्क्स से, 2 मार्क्स से ये रहे हैं, तो उनका भी रिजल्ट अभी आएगा। तो जब भी आएगा, मोस्ट प्रोबेबली रिजल्ट जो है अप्रैल में, ईडब्ल्यूएस का अप्रैल में आ जाएगा और उसके कुछ दिन बाद जो है, वो आपके रिजर्व लिस्ट में भी दे देंगे। जब ईडब्ल्यूएस आने के बाद रिजर्व लिस्ट का भी जितना भी उनको रिजल्ट देना होगा, तो होगा। तो जो कैंडिडेट अभी जिनका अभी लिस्ट में नाम नहीं आया है, तो ईडब्ल्यूएस वाला का तो ख़ैर चलो जो जनरल में है, तो मैंने दिखाया ही आपको कि इसमें 2 हैं, जो ईडब्ल्यूएस वाले ही हैं। बहुत सारे और कैंडिडेट हैं, जो कि स्टिल उनका रिज़ल्ट होगा, क्योंकि किसी का 1 मार्क्स से 1 मार्क्स से छूटा, 2 मार्क्स से छूटा, तो ऑब्वियसली है उनका आज न कल ये रिज़ल्ट आएगा, ठीक है? कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी रहता है रिलेटेड तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर 8527146498 पे संपर्क करें या फिर हमें टेलीग्राम नंबर 7404909669 पे। देखो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कॉल तभी करो जब बहुत ज़रूरी हो, अदरवाइज़ जो क्या है कि मैसेज आप करो, मैं ज़रूरत रहेगा तो मैं आपको खुद टाइम देता हूँ कि यस आप कॉल कर सकते हो। और जो 2021 का प्रिपरेशन कर रहे हो, टेस्ट सीरीज वगैरह देना है तो मोस्ट वेलकम। सेकंड पेपर का आपको डिटेल क्लास भी हम चला रहे हैं। पेपर 1 के लिए हम हिंदी माध्यम में अभी गाइड कर रहे हैं, लेकिन टेस्ट सीरीज दोनों पेपर का है और पेपर 2 के लिए आप चाहे हिंदी मीडियम से हो, इंग्लिश मीडियम से हो, आप मोस्ट वेलकम हैं। देखो जो भी कुछ प्रॉब्लम्स रह जाते हैं तो उसको थोड़ा-सा पुश करो। अ लॉट ऑफ कैंडिडेट जब मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट होता है कि जो सक्सेस हुए हैं, तो सक्सेस हुए हैं, अब मुझे उनके को हेल्प करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने पैरों पे खड़े हो चुके हैं। लेकिन जिनका सक्सेस नहीं हुआ है, उनके लिए मैं ज़्यादा ईगर रहता हूँ। इसी वजह से इस ड्यूरेशन में मैंने उन लोगों से कुछ ज़्यादा अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड किया जिनका नहीं हुआ। इस वजह से कि बेटर है कि उनको मैं सपोर्ट कर पाऊँ जिनको भी थोड़ा-सा लगता है। तो जहाँ भी जैसे जो पेपर 2 वगैरह का जिनका ख़ास करके हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से होते हो, तो आप एक बार क्लासेस वगैरह लगा सकते हो, टेस्ट सीरीज़। मैं मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि मैं पर्सनल अटेंशन आपको दूँगा। ओके?
थैंक यू और कमिंग डेज़ में जब भी रिज़ल्ट और चीज़ें आती है, जैसे-जैसे सीन क्लियर होता है, मैं आपको और भी कैंडिडेट्स का नेम प्रेज़ेंट करूँगा। ओके, थैंक यू।